बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक जालिम बादशाह, जादूगर और अल्लाह के नेक वली का वाक़या सुनाएंगे, जिसने जवानी की हालत में जादू को छोड़कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लिया और जब बादशाह ने उसे मारना चाहा तो वो ना मरा और आखिर किस तरह वो नौजवान अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ। तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुस्लिम तबरानी में हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें पिछले ज़माने के एक वली अल्लाह की बात सुनाऊं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले ज़माने में एक बादशाह जादू के जोर पर हुकूमत करता था। उस बादशाह ने एक जादूगर रखा हुआ था जिससे वह पूछकर जादू के जरिए लोगों को गुमराह करता था। वक्त गुजरते गुजरते जब यह जादूगर बूढ़ा हो गया तो एक दिन बादशाह से कहने लगा कि बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास कोई जवान लड़का भेज दे ताकि मैं अपना ये जादू उसे सिखा सकूं, वो मेरी जगह संभाल लेगा। चनाचे बादशाह ने एक जवान लड़का जादूगर के पास छोड़ दिया जो कि बहुत ही समझदार और ज़हीन था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लड़का जादू सीखने लगा और वक्त गुजरता गया। जिस रास्ते पे यह लड़का जादूगर के पास आता जाता था उस रास्ते पर एक राहब भी रहता था जो कि अंजील जानता था और लोगों को तबलीग करता था और यह राहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। चनाचे वो लड़का जब भी इस राहब के यहाँ गुजरता तो वहाँ पर लोग बैठकर राहब की बातें सुनते थे। एक दिन वो लड़का भी इस राहब की बातें सुनने के लिए बैठ गया तो उसे राहब की बातें बहुत अच्छी लगी। चनाचे अब ये लड़का रोजाना जादूगर के पास आते जाते रास्ते में उस राहब के पास भी बैठने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस लड़के की राहब के साथ लगन बढ़ती गई। तो एक दिन राहब पूछता है कि तुम रोजाना किधर को जाते हो। उस लड़के ने बताया कि मैं बादशाह का मुंतखब किया हुआ लड़का हूँ और मैं जादू सीखने जाता हूँ और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने फरमाया कि दीन सीखो, क्योंकि जादू सीखने वाला काफिर हो जाता है और दीन सीखने वाला कामल हो जाता है। और वक्त गुजरते गुजरते एक ऐसा वक्त आ गया कि अब ये लड़का थोड़ा वक्त जादूगर और ज्यादा वक्त उस राहब के पास गुजारता। एक दिन वो लड़का जा रहा था कि उसने एक बड़ा सांप देखा जो कि लोगों का रास्ता रोके हुए था और वहां के लोग डर के मारे करीब ना जा रहे थे। तो उस लड़के ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और दिल में ख्याल किया कि ऐ अल्लाह, अगर ये जादूगर सच्चा है तो इस सांप को इस पत्थर से मार दे। जब सांप को पत्थर मारा तो वो ना मरा। फिर उस लड़के ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और फिर दिल में ख्याल करने लगा कि ऐ अल्लाह, अगर मुझे रास्ते में मिलने वाला राहब सच्चा है तो इस सांप को इस पत्थर से मार दे। अब जब इस लड़के ने पत्थर मारा तो वो अजदहा मर गया और लड़का कहता है कि मेरे अंदर से आवाज आई कि दीन सच्चा है, अल्लाह और उसके नबी की बातें सच्ची हैं। चनाचे इस मौजज़े के बाद वो लड़का मुसलमान हो गया। चनाचे उस लड़के ने जादू सीखना छोड़ दिया और उस राहब के पास ही रहने लगा और दीन सीखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लड़के को दीन की ताकत अता कर दी। अब जो भी इस लड़के के पास बीमार आता तो वो इसके लिए दुआ करता और अल्लाह उसे शफा अता फरमा देते। बादशाह का एक दरबारी था जो कि बादशाह को पंखा चलता था। एक दिन वो अंधा हो गया तो उसने बहुत इलाज करवाए मगर ठीक ना हुआ। तो किसी ने कानो कान उस लड़के के बारे में बताया। जब यह नबीना दरबारी उस लड़के के पास गया तो अल्लाह के उस नेक बंदे से कहने लगा कि क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं। तो अल्लाह के नेक लड़के ने कहा कि शफा तो हो जाएगी मगर उसके बदले तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा और दीन पर अमल करना पड़ेगा। तो वो कहने लगा कि मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तू मुझे शिफा दिलवा दे, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो उस लड़के ने अल्लाह के हुजूर दुआ की तो अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। तो वो शख्स मुसलमान हो गया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस लड़के के हाथों से अंधों, बहरों और हर तरह के लोगों को शिफा मिलने लगी। जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने देखा कि मेरा दरबारी शफा याब हो गया है। तो बादशाह ने पूछा कि कैसे शफा मिली है। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे रब ने शफा दी है।
बादशाह चूंकि खुद को सजदा करवाता था तो वो कहने लगा कि मेरे अलावा कौन सा रब है। तो उसने कहा कि वही रब जिसने मुझे, तुम्हें और सबको पैदा किया है और उसने ही मुझे आंखें दी हैं। तो बादशाह कहने लगा कि क्या तू मुझे नहीं मानता। तो वो कहने लगा कि मैं अब सिर्फ अपने हकीकी रब को ही मानता हूँ। चनाचे बादशाह ने उसे सजा दिलवाई तो उस शख्स ने उस लड़के का पता बताया। चनाचे उस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने उसे भी सजा दिलवाई। चनाचे जब उसे सजा दी गई तो उसने अल्लाह के राहब के बारे में बताया। चनाचे उस राहब को भी लाया गया। फिर उस बादशाह ने उस राहब और मुसलमान शख्स को मार डाला और बादशाह ने उस लड़के के बारे में हुक्म दिया, इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और वहां से उसे नीचे फेंक दो। जब बादशाह के सिपाही उस लड़के को लेकर पहाड़ की चोटी पर गए तो वहां लड़के ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लिए नहीं बल्कि इन्हीं अपनी कुदरत के जलवे दिखा दे। चनाचे सब सिपाही इस पहाड़ी से नीचे गिरे और सब मर गए। लड़का वहां से सीधा बादशाह के पास गया और बादशाह से कहने लगा कि मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तू झूठा है और मेरा रब सच्चा है। बादशाह लड़के को देखकर हैरान रह गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फिर से ले जाओ और दरिया के बीच में फेंक दो। चनाचे जब सिपाही इस लड़के को दरिया के बीच फेंकने लगे तो फिर इस लड़के ने अल्लाह के हुजूर दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक ऐसी लहर आई कि सब सिपाही डूबकर मर गए और वो लड़का बच गया। वो लड़का फिर सीधा बादशाह के पास गया और कहने लगा कि मेरा रब सच्चा है और तू झूठा है, मेरे रब ने मुझे फिर से बचा लिया है। तो वो बादशाह बहुत हैरान और परेशान था कि ये कैसे मरेगा। तो वो लड़का बादशाह से कहने लगा कि अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे एक दरख्त से बांध दे और फिर सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर ले और फिर मेरे कहने के मुताबिक तीर मारना, मैं मर जाऊंगा। चनाचे बादशाह ने एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा किया और फिर इस लड़के को एक दरख्त के साथ बांध दिया और फिर बादशाह इस लड़के से कहने लगा कि अब क्या करना है। फिर वो नेक लड़का लोगों को मुखातब करके कहने लगा कि ऐ लोगों, ये बादशाह मुझे मारना चाहता था, इसने हर हरबा मुझ पर बरता है मगर मुझे मार नहीं सका। अब मैं इसे बताने लगा हूँ कि मैं कैसे मरूंगा। उसे कहो कि जब तीर मारे तो साथ में मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पर जान दूंगा और ईमान की हालत में कुर्बान हूंगा। सब लोग ये सुनकर बहुत हैरान थे। चनाचे जब बादशाह ने मजबूर होकर अल्लाह का नाम लेकर तीर मारा तो उस लड़के की पेशानी पर तीर लगा और इसकी रूह परवाज कर गई। जब वहां पर मौजूद लोगों ने इस लड़के के ईमान को देखा तो सब लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौजवान सुहाबा को बताया कि जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत होगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी ऐसे ही मदद फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो अल्लाह का नेक वली था। इस वली की पेशानी पर जवानी के आसार थे लेकिन उसने अल्लाह को राजी किया।